हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर सम में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 में हम जो अकाउंटिंग एरर आइडेंटिफाई करने वाले हैं जहां पर ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस जो है मैच नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो वो डिफरेंसेस अराइज होते तो हमें जो सस्पेंस जो क्रिएट होता है उसको कौन से अकाउंट में हम डालते हैं तो वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आपको जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं किया है चैनल का लिंक शेयर तो जरूर से कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो लेट अस बिगिन विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। जैसे कि एज यूजुअल हम हमेशा क्वेश्चन की रीडिंग जो है वो जरूर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा आपको जो है करेक्शन भी करना है अमाउंट में, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ करना है। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 दिया है पेज नंबर 269 में, वहां पे देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 1230 बोला है इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में 1230 का डिफरेंस बोला है। ये 1230 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर आपको जरा सा अमाउंट का करेक्शन करना है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ 730। ये 730 का डिफरेंस है। अभी ये मैंने क्यों कराया है वो आगे यहाँ पर मैं इस प्रॉब्लम को जब भी हम सॉल्व करते रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस रीजन से, क्योंकि काफी सारे जगह पे ये बुक्स में है ना, अभी मुझे पता नहीं, हो सकता है आपके बुक में करेक्ट होकर भी आ गया हो अमाउंट, बिकॉज मेरे पास जो एडिशन है वो पुराना एडिशन है। अगर किसी के पास पुराना एडिशन है तो फटाफट करेक्शन कर लीजिए। 730 रुपीज यहाँ पर लिखना है। तो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है 730। अब इसको कैसे एडजस्ट करें? इट वॉज, इसका मतलब जो एरर्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम पर वो पता चले हमको, उसके बाद हमें पता चला है। तो यहाँ पर हमें क्या इसका इफेक्ट हो रहा है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो इट वाज प्लेस्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इसमें बोला है कि आपको एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना है, सस्पेंस अकाउंट, मतलब हम सस्पेंस अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाएंगे और उसके डेबिट साइड में बोला, तो डेबिट साइड में हमें 73202 बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिखना है। उसके बाद में बोला लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। बाद में पता चला कौन कौन से एरर जो है वो आइडेंटिफाई हुए, उसके बारे में बताया। पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज, हमें यहाँ पर कौन कौन से एंट्रीज पास करने वाले, रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करो, मतलब रेक्टिफाइड एंट्री हम फाइंड आउट करेंगे कौन से रेक्टिफाइड एंट्रीज हैं, उनको हम जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। एंड साथ ही हमें सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोला है, तो मतलब सस्पेंस अकाउंट का लेजर भी हमें बनाने बोला है। अब इसके लिए सबसे पहले ये जो 730 का अमाउंट हमें दिया है, ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस अराइज हुआ डेबिट साइड में लिखने बोला है, तो सस्पेंस अकाउंट के लेजर में आपको दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर जो है फॉर्मेट जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट भी मैंने रेडी रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आपका ज्यादा टाइम मैं ना लूँ। तो इस तरीके से आपको जर्नल प्रॉपर, जैसे हम जर्नल एंट्री के लिए कैसे बनाते हैं वैसे जर्नल प्रॉपर बनाना है। साथ में आपको फटाफट से इस तरीके से एक लेजर अकाउंट तैयार कर लेना है। और इस लेजर अकाउंट की हेडिंग जो है आप क्या दे दोगे, ये दिस अकाउंट इज नथिंग बट आपका सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें यहाँ पर, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हमें एडजस्ट करना है बैलेंसेस को, जो डिफरेंसेस अराइज होंगे उनके डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। और इसके डेबिट साइड में हमें बैलेंस लिखने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में मेंशन करने बोला है 730। आपको करेक्शन कर लेना, जैसे मैंने आपसे कहा अगर किसी के पास ओल्ड बुक है तो 1230 के बदले 730 लेना है। तो यहाँ पर 730 का जो डिफरेंस अराइज हुआ था वो इस तरीके से हम सस्पेंस अकाउंट में लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको वर्किंग नोट का भी फॉर्मेट जो है रेडी रखना है। तो वर्किंग नोट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है रॉन्ग एंट्री जो भी पास हुई है फिर उसको हम रिवर्स एंट्री कर बनाते हैं, मतलब डेबिट का अमाउंट क्रेडिट में, क्रेडिट का अमाउंट मतलब जो है वो डेबिट में लिखते हैं हम, तो रिवर्स एंट्री। एंड बाद में हम रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को क्या करते हैं, एज यूजुअल आप सभी को रिकलेक्ट हो गया होगा, प्रीवियस अगर वीडियोस आपने देखे तो डेफिनेटली आपको रिकलेक्ट हो ही जाएगा। इसको हम वर्सेस मतलब इसको कंपेयर कर जो है इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है, रेक्टिफाइड एंट्री मिलती है। तो हमें रेक्टिफाइड
रेक्टिफाइड एंट्री हमें लेनी है। ठीक है, ये जरा सा यहाँ पे एफ जैसे हो गया, दिस इज टी। ओके, रेक्टिफाइड एंट्री हमें लेनी है। तो अभी ये तो हमने जो बैलेंस था वो तो हमने लिख लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेजर के। यहाँ पर हमें सस्पेंस अकाउंट में इसको दिखा के करना है। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करने बोला ही है। अभी यहाँ पे बोला सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000, 1000 रुपये से सेल्स बुक जो है वो ओवरकास्ट हो गई है, ऐसे बोला। तो ओवरकास्टिंग का केस हो गया। तो यहाँ पर मतलब आप रॉन्ग एंट्री के, आपको तो आदत हो गई भी वर्किंग नोट के थ्रू जाने की, तो रॉन्ग एंट्री के यहाँ पे मतलब ओवरकास्ट हो जाना सेल्स बुक का, इसका मतलब आपने गलती से क्रेडिट किया है, ज्यादा क्रेडिट किया टू सेल्स। सेल्स बुक का नॉर्मल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। तो टू सेल्स 1000 लिखा था। अब आप उसको रिवर्स करोगे तो सेल्स, यहाँ पे कुछ नहीं, डैश। ओके, सेल्स का अमाउंट है वो 1000 डेबिट में लिख लिया आपने। ठीक है, इसके बाद करेक्ट एंट्री वगैरह करके कुछ नहीं, यहाँ पे कोई करेक्ट एंट्री नहीं, ये तो खाली ओवरकास्टिंग का केस हुआ है। तो यहाँ पर ये सेल्स अकाउंट जो डेबिट में है उसको आपको सस्पेंस के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। तो रिवर्स एंट्री के यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट दिखाई दे रहा है, तो आप लिखोगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कर हम लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपको जर्नल प्रॉपर में लिखना है। एंड साथ ही जर्नल प्रॉपर में लिखने के बाद में सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय सेल्स भी लिखेंगे। अभी ऐसा करने से क्या हुआ भाई, आपने सेल्स को है ना इंक्रीज कर 1000 ज्यादा दिखाया था, मतलब इंक्रीज कर दिखाया था 1000। तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो वही हमने किया। तो सेल्स अकाउंट को डेबिट किया, तो मतलब सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसका इफेक्ट जो है दिखा देंगे कि भाई उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है, मतलब कम करना है, रिड्यूस करना है। तो आप सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जैसे यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट है, क्या कर रही हूँ, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, एक काम करते हैं, ये जो रेक्टिफाइड एंट्री है इसको पहले हम जर्नल प्रॉपर में लिख लेते हैं। फिर जर्नल प्रॉपर में लिखते ही आपको याद आ जाएगा भाई जर्नल एंट्री होती है उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, लेजर अकाउंट में होती है, हम पोस्टिंग करते हैं, इजंट इट। तो यहाँ पर सबसे पहली एंट्री आप लिख लोगे सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 1000, इसको एडजस्ट करें हम किसके अगेंस्ट, ओवरकास्टिंग का केस है। डेबिट करने से ये सस्पेंस, डेबिट करने से ये क्या हो जाएगा, सेल्स में से माइनस हो जाएगा। आप सेल्स का जो बुक है सेल्स बुक में से ये माइनस 1000, मतलब कम, ओवरकास्टिंग को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। बिंग सेल्स बुक वॉज, नरेशन में लिखेंगे बिंग सेल्स बुक ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने क्या कर दिया, उसको रेक्टिफाइड कर दिया, तो नाउ रेक्टिफाइड। अभी देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि भी सेल्स बुक अगर हमें बनाने बोलते तो सेल्स बुक में हम टू सस्पेंस अकाउंट कर 1000 लिखते हैं। हमें यहाँ पर बनाने बोला सस्पेंस का लेजर, उसके अगेंस्ट हमें एडजस्ट करना है बैलेंसेस को। तो सस्पेंस अकाउंट में जाकर हम टू क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सॉरी, क्योंकि ये जो सेल्स है यहाँ पे सेल्स अकाउंट दिखाई दे रहा है, उसको बाय सेल्स कर हमें लिखना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रॉस साइड में लेकर जाते हैं हम लोग यूजुअली लेजर अकाउंट में। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन उसके हिसाब से बाय सेल्स अकाउंट लिखेंगे और कितना बैलेंस हमें लिख देना है यहाँ पे 1000, इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ रही है, जम रही है, कुछ ठीक लग रहा है? तसल्ली होनी चाहिए आपको आंसर देख के कि हाँ मिस, ओके, अंडरस्टूड, ऐसा रिएक्शन होना चाहिए फेस पे आप लोगों के। नाउ आई कांट सी यू ऑल बट स्टिल तसल्ली आपको मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे अभी सेकंड हम गुड्स सोल्ड टू आरती फॉर ₹4400, 4400 के लिए बेचा गया, मतलब यहाँ पे सेल हुआ है, मतलब आरतीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए 4500, हैज बीन पोस्टेड टू हर अकाउंट 4000, लेकिन उसके अकाउंट में, आरती के अकाउंट में 4000 ही दिखाया है। इसका मतलब ये तो नहीं बोला कि भी सेल्स में है ना
4000 दिखाया, वो तो बोला नहीं है, मतलब सेल्स में तो बराबर 4400 की एंट्री गई है, लेकिन आरती के खाते में 4000 का ही बैलेंस दिखाया गया है इंस्टेड ऑफ 4400, तो ये गलत एंट्री हो गई। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, पहले हम रॉन्ग एंट्री लिख देते हैं, फिर राइट एंट्री जो है वो आरती अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4400 की लिखेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए हमें रिवर्स कर करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स एंट्री को, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करने के बाद में हमें कंपेयर करके एक एंट्री तैयार करनी होगी, राइट। तो वही सबसे पहले हम करेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट तो हमारा रेडी है, चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए, पॉइंट्स क्लियर रहनी चाहिए, इसलिए काफ़ी डिटेल में जाती हूँ। इसको आप इन्वेस्टमेंट समझिए, समय का आपका सदुपयोग ही हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आरती के खाते में खाली 4000 कर लिखा गया। अभी मैं यहाँ पे अमाउंट लिखते जा रही हूँ, कारण हमें अमाउंट का भी यहाँ पे रोल प्ले होने वाला है अच्छे से। सेम अमाउंट नहीं दिख रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट, मतलब सेल्स में तो सही ही पास हुआ था अमाउंट भाई, 4400 ही गया था। ठीक है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट, इसको रिवर्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट 4400 ही रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लैरिटी नहीं हुई 400 रुपया गया कहाँ पे, तो सस्पेंस के अगेंस्ट हम उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट 4400 टू आरतीज अकाउंट, आरती के अकाउंट में 4000 ही गया है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी भाई, आरतीज अकाउंट 4400 की टू सेल्स अकाउंट 4400। ठीक है, अभी क्या, यहां से सेल्स तो विथ सेम अमाउंट है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, हम इसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। आरती के यहाँ पे देखो, आरती के यहाँ पे डेबिट में 4400 एंड क्रेडिट में 4000 है, तो मतलब जब हम इसे लिखेंगे तो सस्पेंस अकाउंट में आरती से अकाउंट कितना, तो आरती के अकाउंट में आरती अकाउंट 400 हमें दिखाना है, ये डिफरेंस हमें लेना है। नाउ वी नीड टू टेक व्हाट डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आता है, 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 400 रुपये का डिफरेंस जो है 4000 एंड 4400 के बीच में 400 रुपये का डिफरेंस है, वो हमें आरती अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसे एडजस्ट करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो मतलब सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय आरती करके लिखना है। पहले हम इसको इस रेक्टिफाइड एंट्री को जर्नल में लिख लेते हैं, और जर्नल से फिर मैं आपको पोस्टिंग बताऊंगी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले लिख लेते हैं कि आरती से अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 4000 एंड 4400 के बीच का डिफरेंस जो है वो अभी यहाँ पे लिखेंगे, आरतीस अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस अकाउंट 400। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स सोल्ड टू आरती को गुड्स सोल्ड हुआ, राइट, आरती को गुड्स सोल्ड हुआ, बट रॉन्ग अमाउंट was posted to her account, now rectified। अब हमने इसको क्या कर दिया है, रेक्टिफाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये जो है आरती टू सस्पेंस, तो टू सस्पेंस है तो सस्पेंस अकाउंट में बाय आरती कर हम 400 दिखा देंगे, बाय आरती कर फाइनली बाद में लास्ट में क्या होने वाला है, जो सस्पेंस अकाउंट है वो टैली हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाय आरतीज क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, क्रॉस में जाता है एंट्री, बाय आरतीज अकाउंट, लेजर में पोस्टिंग करने के समय पर 400। फाइन, चलो ठीक है, यहाँ तक मतलब आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए, डाउट नहीं होगा। 2-3 सम और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो और आपके जो कॉन्सेप्ट्स है अपने आप माइंड जो है वो एक्सेप्ट करने लगता है कि ओके इस तरीके से करना है, कंडीशनिंग चालू रखनी है अपने दिमाग की। नाउ
थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि परचेस बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100, मतलब परचेस बुक का बैलेंस जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस है और वो ओवरकास्ट हुआ है, तो मतलब हमें क्रेडिट में लेना है 100 रुपीज जो है टू परचेस कर क्रेडिट में लिखना है। तो सबसे पहले हम रॉन्ग क्या हुआ, 100 रुपया ज्यादा दिखाया है ना परचेस बुक में, ओवरकास्ट हुआ है, तो पहले रॉन्ग एंट्री के यहाँ पे हम लिख लेते। चलो कॉन्सेप्ट भी थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। परचेस अकाउंट कितना 100 रुपीज, यहाँ पे कुछ लिखते हैं। वहाँ जो सेकेंड इसका इफेक्ट था, किससे परचेस किया है, ये जिससे भी परचेस किया था परचेस बुक में जो है वो 100 रुपीज़ ज़्यादा दिखाया। अब इसको रिवर्स एंट्री लेंगे तो हम यहाँ पे डैश कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टू परचेस। ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वर्किंग नोट का, परचेस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या बोला गया है, क्योंकि हमें बोला कि परचेस बुक में ही गलती हुई है ना, ओवरकास्टिंग का केस परचेस बुक में हुआ है। यहाँ पे करेक्ट एंट्री कुछ नहीं, खाली आपको ये परचेस बुक का जो 100 रुपीज़ है, देखो परचेस बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, राइट। आपको इसका इफेक्ट क्या करना है, इसका 100 रुपीज़ कम दिखाना है परचेस बुक में, तो आप सस्पेंस अकाउंट को कर दो डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, क्योंकि परचेस अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में 400 ले लेने से जो परचेस बुक में से -100 ले लेने से परचेस बुक में -100 हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जर्नल लिख लेते पहले, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। थर्ड जो एंट्री लिखेंगे हम, क्या कर रहे हैं मिस, ऐसे माइंड में आ रहा है तो वापस से गो बैक और वीडियो को ध्यान से देखो, स्किप नहीं करो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, आप रश अप करोगे तो कुछ नहीं समझेगा। टू परचेस अकाउंट 100 रुपीज़। अभी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, मतलब सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करो, इसका मतलब जब सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में, मतलब आरटीएस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, तो जब सस्पेंस अकाउंट में लिखने जा रहे थे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है तो टू परचेस, इसीलिए लेजर में देखो टू परचेस जो है वो डेबिट साइड में आएगा, यहाँ पे टू परचेस कर हम लिखने वाले। चलो पहले अभी इसको लिख देते हैं, टू परचेस अकाउंट 100 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर अभी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। नाउ बीइंग, यहाँ पर लिख देना है परचेस बुक ओवरकास्ट, बीइंग परचेस बुक ओवरकास्टेड, उसकी ओवरकास्टिंग हो गई थी, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड, इस तरीके से लिख लेना है। और इसको डेबिट साइड में टू परचेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, टू परचेस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट के लेजर में। अभी आ जाते हैं फिर से हमारे वर्किंग नोट के, यहाँ क्या बोला है हमें, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें करना है। नाउ नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ ₹500, फोर्थ ट्रांजेक्शन में बोला एन अमाउंट ऑफ ₹500 रिसीव फ्रॉम रंजीत। रंजीत से रिसीव हुआ तो रंजीत इज अ गिवर, राइट। एन अमाउंट रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रंजीत कर हमें लेना है। करेक्ट एंट्री ये होती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू रंजीत हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, लेकिन वो रंजीत के अकाउंट में तो पोस्ट हुआ ही नहीं, मतलब क्रेडिट किया ही नहीं हमने उसके अकाउंट में, उसके अकाउंट को हमने नहीं दिखाया है, रंजीत के इसमें तो ये अमाउंट दिखाया ही नहीं है। तो एक्चुअल में ये जो एंट्री होनी चाहिए थी हमारी, ये कहाँ दिखाया, फिर हमें पता नहीं कहाँ दिखाया, तो कहाँ दिखाया उसके बदले हम टू सस्पेंस अकाउंट कर लिख लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, रॉन्ग एंट्री लिख लेंगे क्योंकि पोस्टिंग नहीं हुई है, पोस्टिंग नहीं हुई है। तो यहां पर कैश अकाउंट, क्योंकि जब पोस्टेड का मतलब होता है कि एक ही एंट्री रॉन्ग है, उसका मतलब एक ही एंट्री रॉन्ग है। कैश में तो बराबर गया है, कैश में तो रिसिप्ट के यहाँ पे बराबर गया, लेकिन बाकी दूसरा जो इफेक्ट है वहां पर उसकी पोस्टिंग नहीं हुई, जो कि हमें रंजीत में दिखाना था। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रंजीत, सॉरी टू कैश, रिवर्स एंट्री करनी है टू कैश अकाउंट। एंड एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू रंजीत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रंजीत के खाते में नहीं दिखाया था। तो अभी
हमें कंपेयर करना है रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट टू रंजीत आएगा, क्योंकि कैश अकाउंट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट में एंड कैश अकाउंट डेबिट में जो है वो कैंसिल कर देना, स्ट्राइक ऑफ कर देना। अभी बच गया हमारे पास सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो मतलब सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में हमें टू रंजीत लिखना है, लेजर अकाउंट में टू रंजीत। इसकी जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर में लिख लेते हैं हम लोग इसको। फोर्थ जो एंट्री है क्या आएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, उसके लेजर में डेबिट साइड में टू रंजीत लिखना पड़ेगा हमें। टू रंजीत अकाउंट 500, नरेशन में लिखेंगे बिंग अमाउंट received from रंजीत was, नहीं किया गया था ये, was not आना चाहिए इधर, जरा सा करेक्शन कर लेना, not posted to his account, नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने क्या कर दिया, रेक्टिफाइड कर दिया। इसका इफेक्ट कहाँ, अभी इसका लेजर में सस्पेंस के लेजर में टू रंजीत 500 लिखेंगे हम। डेबिट साइड में डेबिट ही करना है ना, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करने बोला तो हम डेबिट कर रहे हैं। तो टू रंजीत अकाउंट 500। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हजम हो रही है कि नहीं हो रही है? डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर से प्रैक्टिस करना है। नाउ कमेंट करके बताना है अगर डिफिकल्ट लग रहा है, तो फिर नेक्स्ट सम और अच्छे से और कोशिश करूं, शायद कुछ आइडियाज लेके आऊंगी बाबा कैसे आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, नाउ गुड्स सोल्ड टू समीर फॉर ₹750, 750 रुपये का सामान जो है समीर को बेचा। ठीक है, तो यहाँ पर समीर टू सेल्स होना चाहिए, लेकिन हो क्या गया, वह रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, लेकिन ये परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया। भाई पूरा का पूरा ही एक जो है वो एरर हो गया, यहाँ पे परचेस बुक में क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया, तो गलती हो गई। ठीक है, गलती को सुधारी जाएगा, सुधार सकते हैं हम। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर इसीलिए रखा गया है कि भाई हम गलती को सुधारें। अकाउंटेंट बनेंगे, कंपनीज के अकाउंट्स देखेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, रॉन्ग एंट्री क्या हुई भी, परचेस बुक में दिखा दिया इंस्टेड ऑफ सेल्स बुक, तो मतलब पूरी की पूरी गलती अच्छी खासी हो गई है। परचेस बुक, परचेस अकाउंट डेबिट यहाँ पर लिखेंगे। रिकॉर्डिंग ही गलत हो गई ना, जब गलत रिकॉर्डिंग हो जाना मतलब पूरी एंट्री जो है वो गलत हो चुकी है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर बंदे का नाम समीर है तो समीर अकाउंट, अभी रिवर्स करेंगे तो समीर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, रिवर्स एंट्री लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हमें तो रिकॉर्ड करना था समीर अकाउंट, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, समीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट में गलत नहीं हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड ही परचेस में कर दिया। कितना, 750 रुपया। तो मतलब ये जो एंट्री यहाँ पर 750 अमाउंट का है, जरा सा मैं अमाउंट भी लिख दूँ, एंट्री है 750 की है। ठीक है, 750 डेबिट में, 750 क्रेडिट में। तो अब समीर एंड समीर को आप जब रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को कंपेयर करोगे, राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे समीर डेबिट में 750 एंड अगेन समीर डेबिट, करेक्ट एंट्री में भी 750 डेबिट में ही है। तो आपको समीर का जो टोटल लोगे आप, समीर अकाउंट यहाँ पर 1500 आएगा, डेबिटेड 1500 टू आपको लिखना है परचेस अकाउंट।
अभी परचेज के इफेक्ट को कम कर रहे हैं, परचेज में नहीं जाना चाहिए था लेकिन डाल दिया, वहां से इरेज तो नहीं कर सकते, तो इसको एंट्री के थ्रू ही करेक्ट किया जाता है, रेक्टिफाइड किया जाता है। तो परचेज अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर हम टू परचेज अकाउंट कर 750 लिखेंगे एंड टू सेल्स में बराबर अभी ट्रांजेक्शन दिखाई देगा कि सेल जो है 750 रुपए का सेल हुआ है। और ये समीर की उसमें पहले हमने क्या दिखाया था, क्रेडिट में दिखा दिया था, क्रेडिट कर दिया था ना समीर के खाते में, तो अब वो क्या हो जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, तो उसका इफेक्ट भी जो 750 का ऑटोमेटिकली ऑटो एडजस्ट होकर कैंसिल हो जाता है वो, ठीक है। इसीलिए इसमें आपको ऐसा नहीं होना कि अरे मीन्स ऐसे कैसे लिख रहे हैं आप, डबल अमाउंट क्यों ले रहे हैं, हम तो समीर का 1500 लिख रहे हैं, 1500 नहीं लिख रहे हैं वैसे, मतलब यहाँ पे देखने में 1500 है लेकिन ये रेक्टिफाई होगा अगेंस्ट ये जो रॉन्ग एंट्री एडजस्ट होगी इसके अगेंस्ट, यहाँ पर भी तो 750 रुपया रॉन्गली जो है वो हमने दिखाया था, परचेज टू समीर कर उसके क्रेडिट उसके अकाउंट में क्रेडिट किया था, तो ये 750 जो है वो एक तरीके से एडजस्ट होगा, तो एक्चुअल जो बैलेंस है वो 750 का ही होगा समीर के अकाउंट में। अभी ये एंट्री उठाकर कहाँ लिखनी है, जर्नल प्रॉपर में, समीर अकाउंट डेबिट 1500, क्योंकि पहले क्रेडिट किया था 750, तो अभी हमको टोटल डेबिट में लिखना होगा डबल अमाउंट, समीर अकाउंट डेबिट 1500 टू परचेस अकाउंट 750 टू सेल्स अकाउंट ये भी 750 750। एंड नरेशन में क्या लिखेंगे, तो बिंग गुड्स जो है वो सेल किया गया था, जो गुड्स वो रिकॉर्ड हो गया किसकी बुक में, हमें वो लिखना, बिंग गुड्स सोल्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग की बात जब आती है, रिकॉर्डेड वर्ड आ गया मतलब पूरी की पूरी एंट्री गलत, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, wrongly recorded in purchase book, now rectified, अब हमने क्या कर दिया, उसको रेक्टिफाइड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में जाएगा क्या ये कोई अमाउंट, देखो जरा देख के बताओ, नहीं जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंस तो वर्ड यूज नहीं हुआ ना। समीर अकाउंट डेबिट 1500 टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और इन सब के लेजर हमको बनाने नहीं है, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट में कोई भी इफेक्ट यहाँ पर आने वाला नहीं है, हमको सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे नहीं दिखाना है इस एंट्री का कोई भी, क्योंकि सस्पेंस तो क्रिएट हुआ ही नहीं ना, पूरी एंट्री की पूरी एंट्री गलत हो गई थी। नाउ सिक्स्थ जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ट्रांजेक्शन, मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन में जो सिक्स ट्रांजेक्शन दिया है वो इस तरीके से है कि भाई an amount of 500 has been 500 अमाउंट जो है has been posted हुआ है, तो मतलब एक ही मतलब इसका मतलब वन एंट्री इज रॉन्ग, पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट हुआ है 500 इंस्टेड ऑफ 570, 570 करना था, उसके बदले में कितना खाली पोस्ट हुआ है क्रेडिट साइड में कमीशन अकाउंट के 500 ही हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं बोला कि कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना मतलब कमीशन रिसीव हुआ है, ठीक है, कैश रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ जो करेक्ट एंट्री होगी वो कैश टू कमीशन होना चाहिए 570 का। चलो यहाँ पे करेक्ट एंट्री के साथ में जाते हैं कि भाई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट रिसीव हुआ है 570 टू यहाँ पर कमीशन, क्रेडिट की बात हो रही है ना, क्रेडिटेड, यहाँ पे वर्ड जो क्रेडिट वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब ये कमीशन रिसीव की एंट्री है एक्चुअल में 570, लेकिन हुआ क्या, इंस्टेड ऑफ दैट कैश अकाउंट में तो पूरा का पूरा 570, कहीं पे बोला क्या कैश में भी गलत हुआ है, नहीं, कैश अकाउंट के रिसिप्ट में तो 570 रिकॉर्ड हुआ, लेकिन कमीशन में टू कमीशन अकाउंट इसमें कितने की एंट्री खाली गई है, ओनली एंड ओनली 500 रुपीज की गई है, ओनली 500 रुपीज की। तो इसको रिवर्स करो, रिवर्स करोगे तो कमीशन अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, कमीशन अकाउंट कितना 500 टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को 570। अभी देखिए
ये कैश एंड कैश जो है ये तो हो जाएगा कैंसिल। कैश अकाउंट 570 है इधर, और इधर भी क्रेडिट में 570 है, तो ये कैंसिल हो गया जब आप रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को कंपेयर करते हो। अब कमीशन के यहाँ पे क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? कमीशन यहाँ डेबिट में 500 है एंड क्रेडिट में कितना है? 570 है। क्रेडिट में 570 है, तो मतलब एक्सेस है। इनका डिफरेंस जो है 70 रुपया कमीशन का जो है वो एक्सेस, मतलब यहाँ पर कंपेयर करने पर एक्सेस बोल रही हूं मैं 70 रुपया। तो ये एडजस्ट किसके अगेंस्ट होगा? तो ऑब्वियसली ये सस्पेंस के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। किसके अगेंस्ट? सस्पेंस अकाउंट के अगेंस्ट हमें इसको एडजस्ट करना है 70 रुपया को, सस्पेंस अकाउंट के अगेंस्ट। तो ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री हुई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 70 रुपीज की, जो आपको जर्नल प्रॉपर में दिखानी है, और फिर आपको सस्पेंस अकाउंट के लेजर में भी दिखाना है 70 रुपया जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो यहाँ पे 6th वाला जो है हम लिख लेते हैं जर्नल प्रॉपर में, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्रेडिट होना कमीशन अकाउंट में मतलब आपका रिसीव हुआ है कमीशन, तो 70 रुपया कम रिकॉर्ड हुआ गलती से, कैश में बराबर गया था। नरेशन में लिखेंगे बिंग रॉन्ग अमाउंट जो है वो पोस्ट हो गया था, रॉन्ग अमाउंट was posted, या फिर आप लिख सकते हो क्रेडिटेड। ठीक है, क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, credited to commission account, now rectified, इस तरीके से लेना है, now rectified। तो ये जो 70 रुपीज है ये सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे सस्पेंस आ गया तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करना है, मतलब हम डेबिट साइड में टू कमीशन अकाउंट लिख देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट मतलब टू कमीशन अकाउंट जो है सस्पेंस अकाउंट के लेजर में डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट के 6th इसमें टू कमीशन कर हम लिख देंगे कमीशन अकाउंट 70 रुपीज। अब चलो फटाफट से इसका टोटल करके देखो। सस्पेंस अकाउंट का लेजर अब टैली हो जाना चाहिए। यहाँ पे 1400, ये तो आसान था एकदम। फटाफट यहाँ पे भी देख लो, 0, 3 + 7 10, 0 कैरी ओवर 1, 1 + 7 8, 8 + 1 9, 9 + 5 14, तो ये हो गया 1400। तो मतलब हमारा जो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो टैली हो गया, मैच हो गया, मतलब हमने सारे एडजस्ट कर दिए, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सब में। इसीलिए यहाँ पर आपको 730 एरर था, पहले 1230 दिया गया था पहले ओल्ड बुक्स में। मेरे पास भी ओल्ड बुक ही है, लेकिन अभी वो रेक्टिफाई हो गया है, बहुत सारे बुक्स में नहीं हुआ है, तो आपको कर लेना है कि भाई इंस्टेड ऑफ 1230 730 लेना है। तो इस तरीके से आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पेज टर्न करने से पहले ऐसे करो कि सस्पेंस अकाउंट का आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी इन वन शॉट है जो कि आपको वर्किंग नोट जो है इसका लेना है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए और इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर रहेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। और अभी ये जर्नल प्रॉपर का, वैसे तो जर्नल प्रॉपर का स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तो वर्किंग नोट के यहाँ से आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नरेशन लिखने में ऐसा रहता है, मीन्स नरेशन में क्या लिखना है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से लिख लें। वैसे नरेशन में कुछ भी ज़्यादा नहीं रहता है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है वही, उसी के बेसिस पे हम इसको फ्रेम कर लिखते हैं, और छोटा मोटा डिफरेंसेस जो है वो चल जाता है, बस उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल के साथ बने रहिए, आपका सपोर्ट एंड लव बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल के लिए, आपके अपने चैनल के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।